क्या आपको पता है म्यांमार के भूकंप की ताकत इतनी थी जितनी 334 परमाणु बमों के विस्फोट की होती है। यानी म्यांमार ने अपने सीने पर 334 परमाणु बमों के विस्फोट को बराबर कुदरत का कहर झेला है। जी हां, ये कहर इतना ज्यादा था कि सब कुछ वहां पर तबाह होता नजर आया, जिसका नतीजा ये हुआ कि हर तरफ तबाही ही तबाही अब नजर आ रही है। एक कागज के टुकड़े को जब आप फाड़ते हैं तो जानते हैं उसकी स्पीड क्या होती है? यही कोई 2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड। और धरती जब कपकपाती है तो उसकी तरंगों की रफ्तार 4 किलोमीटर प्रति सेकंड तक पहुंच जाती है। लेकिन जब कहीं आसमान से कोई परमाणु बम गिरता है तो उसके फ्यूजन की रफ्तार 700 किलोमीटर प्रति सेकंड को भी पार कर जाती है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या कागज, भूकंप और परमाणु बम की एक साथ तुलना की जा सकती है? तो इसका जवाब है हाँ। म्यांमार में शुक्रवार को जो भूकंप आया, आपको पता है उसकी ताकत कितने परमाणु बम के बराबर थी? क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं एक परमाणु बम जितना विनाश करता है? उसके मुकाबले म्यांमार में आए भूकंप ने कितनी बड़ी तबाही मचाई। अमेरिकी भूविज्ञानी जेस फिनिक्स ने म्यांमार में होने वाले भूकंप को लेकर एक बड़ा दावा किया है। इसे सुनकर आप भी भूकंप से मची तबाही का अंदाजा लगा सकते हैं। जेस फिनिक्स का दावा है कि म्यांमार में आया भूकंप 334 परमाणु बमों की ताकत के बराबर था। यानी जितनी एनर्जी 334 परमाणु बमों के विस्फोट से निकलती है, उतनी एनर्जी म्यांमार में आए महज एक भूकंप से निकली, जिससे भारी पैमाने पर तबाही मची। यही वजह है कि इसकी ताकत 900 किलोमीटर थाईलैंड के बैंकॉक तक पहुंच गई और वहां भी इसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। शक्ति अपार थी, ये बहुत भयानक था। और ये कहा जा रहा है कि अगर टीएनटी से तुलना की जाए, अगर तुलना की जाए 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 से, हिरोशिमा और नागासाकी से, लिटिल बॉय और फैट बॉय से, तो ये मान के चलिए कि दूसरे विश्व युद्ध के अंत में अडोल्फ हिटलर के हारने के बाद जापान के राजा के आत्मसमर्पण के लिए, कामाकाजी हमलों को रोकने के लिए जिन बमों का इस्तेमाल, जिन परमाणु बमों का इस्तेमाल अमेरिका के प्रशासन के द्वारा किया गया था, जिसके लिए मैनहट्टन प्रोजेक्ट बनाया गया था और जिसमें मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए कहा गया था कि सहस्त्र सूर्योदय यानी गीता के श्लोक की बात हुई थी, उसकी तुलना में 350 गुना ज़्यादा ऊर्जा का संचार हुआ था। शुक्रवार हुए भूकंप की वजह से म्यांमार के अंदर और थाईलैंड के अंदर यानी जापान को दहलाने वाले परमाणु बम से 350 गुना ज्यादा ऊर्जा इन भूकंप की वजह से निकली थी। तो म्यांमार में भूकंप की वजह टेक्टोनिक प्लेट थी जो यूरेशियन प्लेट से टकरा गई थी और इसी टकराव ने 334 परमाणु बमों के विस्फोट से निकलने वाली ऊर्जा को भी पीछे छोड़ दिया। म्यांमार के नीचे की धरती भी ठीक उसी तरह से फटी जैसे कोई बड़े चाकू से कट लगा देता है। अब आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि धरती के अंदर जहां से तबाही निकली होगी वहां के हालात क्या होंगे। भूकंप की ऊर्जा सैकड़ों परमाणु बम जितनी हो, उस भूकंप से जब कहर बरपा था तब क्या स्थिति थी म्यांमार से लेकर थाईलैंड तक। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और हमारे साथ बात करने के लिए स्टाफ भी है और वो कपल भी होंगे जो उस वक्त यहीं पर ही मौजूद थे जब भूकंप आया था। घूमने के लिए इंसान आए और स्थिति विपरीत हो जाए तो क्या होता है। भाई आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अमित। अमित भाई, आप शेफ हैं, उस वक्त शायद आप किचन में रहे होंगे, 1:30 बजे का टाइम था लोकल टाइम। क्या सिचुएशन थी उस वक्त? क्या प्लेटें वगैरह गिरी थी? कैसा डर लगा था? क्या स्थिति? नहीं, वहाँ पे कुछ नहीं हुआ था ऐसा कि उस टाइम हमारा लंच चल रहा था और लंच के बाद जैसे ही क्लियरेंस हो रहा था
सो जैसे ही क्लियरेंस हो रहा था उस टाइम बस समथिंग लाइटिंग जो सेंडेलियंस होते हैं वो जरा हिलती हुई नजर आए। कि कितनी तेज यहाँ पर भूकंप आया होगा कि अंदर प्लेटें गिरने की स्थिति। बाहर बेटा डर तो नहीं लगा था? डर लगा था? यहाँ पे छोटा बच्चा है, ये भी पूल में था और ये टकरा गए थे। ये देखिए स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल का पानी जहाँ मैं खड़ा हूँ इसके भी आगे तक पहुँच गया था। प्लेटें गिर रही थी, लोगों के अंदर डर था। खासतौर पे जो टूरिस्ट हैं जो भारत से, क्योंकि भारत के लिहाज से अगर बात करें तो थाईलैंड एक फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बताया जाता है। वहाँ उन पर्यटकों के अंदर कितना डर है, और डर होना भी लाजमी है क्योंकि कई 100 परमाणु बम जितनी ऊर्जा निकली थी। हम और आप परमाणु बमों के विस्फोट का नाम सुनते ही दहशत से भर जाते हैं। परमाणु बम कितना विनाशक होता है ये सबको मालूम है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि भूकंप की ताकत सैकड़ों परमाणु बमों की ताकत से भी कई ज्यादा होती है। आमतौर पर भूकंप से निकलने वाली एनर्जी को रिक्टर स्केल पर मापा जाता है, और इसकी तुलना जब परमाणु बमों से निकलने वाली ऊर्जा से की जाती है तो चौंकाने वाले नतीजे सामने आते हैं। 7 तीव्रता वाले भूकंप से निकली एनर्जी करीब 32 परमाणु बमों के बराबर होती है, यानी करीब 32,000 किलोटन के बराबर, जो कि हिरोशिमा पर गिराए गए बम से दोगुना है। 8 तीव्रता का भूकंप 7 तीव्रता के भूकंप से करीब 1000 गुना एनर्जी रिलीज करता है, यानी करीब 10 लाख किलोटन TNT के बराबर, और ये हिरोशिमा बम जैसे करीब 32,000 परमाणु बमों के बराबर होगा। 9 तीव्रता का भूकंप 7 तीव्रता के भूकंप से करीब 31,300 गुना ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है, और ये करीब 10 लाख परमाणु बमों के बराबर होगा। अगर इंटेंसिटी हम लेके चले रिक्टर स्केल पर 5 की, तो आप देखेंगे कि 5 रिक्टर स्केल पे उतनी एनर्जी रिलीज होती है कि जिससे कि आप 200 टन TNT को अगर ब्लास्ट करें तो वो 5 रिक्टर स्केल के भूकंप के बराबर में होता है। लेकिन जो रिक्टर स्केल में अगर हम +1 आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि जो एनर्जी रिलीज होती है वो 32 गुना बढ़ जाती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि रफली जो 7 रिक्टर स्केल है वो लगभग उतनी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें कि 200 किलो टन TNT अगर ब्लास्ट किया जाए तो वो रिक्टर स्केल के 7 को रिप्रेजेंट करेगा। साल 1945 में हिरोशिमा पर जब लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिरा था तो उससे 12.4 किलोटन TNT के बराबर एनर्जी निकली थी, जबकि 8.9 तीव्रता के एक भूकंप की विनाशक क्षमता हिरोशिमा जैसे बम से करीब 10 लाख गुना ज्यादा थी। हालांकि 8 या उससे ज्यादा तीव्रता वाले भूकंप बेहद ही कम आते हैं, लेकिन जब आते हैं एक बड़े इलाके में करीब पूरी तरह तबाही मचा देते हैं। वहीं छोटे भूकंप कई बार आते हैं, लेकिन एक बड़े भूकंप के मुकाबले उन्हें आपस में मिला भी दे तो उसकी ऊर्जा एक बड़े भूकंप का मुकाबला कतई नहीं कर सकती। इसे आप इस तरह समझिए, एक 8 तीव्रता वाला भूकंप जितनी एनर्जी रिलीज करता है उसकी बराबरी के लिए करीब 3 मिलियन भूकंपों की जरूरत होती है। ये जरूरी नहीं कि हाई रिक्टर वाले भूकंप सबसे विनाशकारी हो। किसी भी भूकंप से हुई तबाही भूकंप के केंद्र की गहराई पर निर्भर करती है, यानी जितना गहरा भूकंप का केंद्र उतनी ही बड़ी तबाही। म्यांमार में आए भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर गहरा था, लिहाजा वहां तबाही भी सबसे ज्यादा मची। भूकंप के केंद्र की गहराई के बावजूद कोई भूकंप कितना विनाशकारी हो सकता है, इसकी अलग अलग वजह है। मसलन उस इलाके की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, वहां जमीन के अंदर की चट्टानें कैसी हैं, वहां की मिट्टी कैसी है, वहां की इमारतें कैसी हैं। अफसोस म्यांमार धरती के नीचे मौजूद एक ऐसी तबाही पर बैठा है जिससे निकली एनर्जी ने 334 परमाणु बमों को भी पीछे छोड़ दिया है। यही वजह है कि म्यांमार में सब कुछ ढेर हो चुका है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।